पूरे देश में आपको बता दें नवरात्र को लेकर उत्सव का माहौल है और मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सभी मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर अपनी मुश्किलें दूर करना चाहते हैं। बिल्कुल, नवरात्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। कहते हैं विधि विधान से अगर मां कूष्मांडा की पूजा करने से सुख समृद्धि के साथ स्वास्थ्य का वरदान भी देती है। देश भर में चैत्र नवरात्र की धूम है। मंदिरों की रौनक बढ़ गई है। आस्था का मेला लगा हुआ है। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। सभी मां कूष्मांडा का दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मां कूष्मांडा का तेज सूर्य के समान है। इनकी कांति से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। दूसरे कोई भी देवी देवता माता कूष्मांडा के प्रभाव की समता नहीं कर सकते। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, उसे यश, बल और रोगों से मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मौजूद तेज माता कूष्मांडा की ही छाया है। माता की 8 भुजाएं हैं। इसी वजह से उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा होती है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला होती है। माता कूष्मांडा का वाहन सिंह होता है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा हो गया। हरे वस्त्र धारण करके या हरी चुनरी ले करके माता कूष्मांडा का पूजन करना चाहिए। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करिएगा। इसके बाद उनका मुख्य मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के पूरे परिवार को सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। मां के आशीर्वाद से सभी संकटों से श्रद्धालुओं की रक्षा होती है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि छात्रों को मां कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। मां दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। पूरे विधि विधान और आस्था से मां कूष्मांडा की आराधना करने वाले श्रद्धालुओं को संसार में यश की भी प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के मंदिरों में भी नवरात्र के दौरान रौनक देखने को मिल रही है। कई ऐसे मंदिर और सिद्धपीठ हैं जहां मां दुर्गा के विशिष्ट स्वरूपों की पूजा होती है। खासतौर से नवरात्र के दौरान दूर दूर से लोग इन मंदिरों में मां के दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्ति भाव से मां की आराधना करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दक्षिणी दिल्ली में कालका जी मंदिर में माता की पूजा की झलक। माता के जयकारे लग रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है आज और आज मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कहते हैं मां की पूजा अर्चना करने से सभी भय और रोग
आपका नष्ट हो जाता है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध कालका मंदिर में मौजूद हूँ और इसे दिल्ली का सबसे प्राचीन और सिद्ध मंदिर कहा जाता है। यहाँ आम दिनों में भी श्रद्धालु माँ के दर्शन करने पहुँचते हैं और अभी नवरात्रे हैं तो उनकी जो संख्या है वो दोगुनी हो गई है। सुबह से ही मंदिर के कपाट खुले हुए हैं। मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले होते हैं। खास बात यह है कि मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सभी तरह की सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। माँ का भव्य श्रृंगार भी अभी आप देख रहे होंगे। रोजाना हर दिन के हिसाब से माँ का श्रृंगार होता है। हर दिन अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। आज माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, इसलिए आप श्रृंगार देखेंगे गुलाबी रंग का श्रृंगार किया गया है जिसमें गुलाबी पुष्पों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो माँ को चुन्नी उड़ाई गई है वो भी भव्य और बेहद खूबसूरत है जिसका रंग गुलाबी है। बहुत आस्था है माँ में, जो मांगा है मिला है। अच्छा, एक और चीज मैं देख रही हूँ, नवरात्रे हैं, बहुत सारे लोग व्रत में होते हैं लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, गर्मी इतनी पड़ रही है लेकिन थक कोई भी नहीं। जी, श्रद्धा है माँ का आशीर्वाद है। इनके बगैर तो कुछ है ही नहीं। माँ के अलावा ना माँ से मांगने की कभी जरूरत पड़ती, माँ अपने आप दे देती है। आपने मांगा माँ से? मैंने के मांगे, हाथ जोड़ा, माँ हमने ठीक रखी है, दोनों बालका ने बढ़िया रखी है, माँ रखेगी सबने। बहुत कुछ मिला है माँ से, इतना कुछ दिया है कि मकान भी दे दिया, घर दे दिए, बच्चे दे दिए, और माँ से क्या मांगे हम। बहुत प्राचीन है ये मंदिर, उतना ही प्राचीन इसका इतिहास है और उतनी ही पुरानी इसके साथ लोगों की मान्यता जुड़ी हुई है। यही वजह है कि चाहे नवरात्रे हो या दिन कोई सा भी हो, यहाँ पर आपको जगह जगह से लोग मिलेंगे जो दर्शन करने आते हैं और तमाम श्रद्धालु रोजाना यहाँ माँ के सामने शीश नमाने पहुँच जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेंद्र पांडे के साथ नीतू झा, गुनेश रे। दिल्ली के झंडे वालान मंदिर में लोगों की काफी आस्था है और ये प्रमुख शक्तिपीठों में से भी एक है। नवरात्र के दौरान ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी यहाँ माता के दर्शन पूजन के लिए जबरदस्त भीड़ लगती है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। यहाँ माता एक गुफा में विराजमान है। माता की उपासना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के छतरपुर मंदिर का अलग ही महत्व है। इस मंदिर का शिलान्यास सन 1974 में किया गया था। इस मंदिर में माता के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी को पूजा जाता है। मां आद्या कात्यायनी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मूल रूप से ये मंदिर मां दुर्गा को ही समर्पित है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीं मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। यहाँ आके अच्छा लगता है, बहुत दिन पे दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ मेला चल रहा है माता का। 20 साल से आ रहे हैं। सारी मुरादें पूरी होती है, जो आप मांगोगे सब मिलेगा। लखनऊ का बड़ी काली जी मंदिर काफी प्राचीन है। यहाँ लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में बड़ी काली जी की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने करीब 2400 साल पहले की थी। मान्यता है कि जो भी भक्त 40 दिन आकर माता का दर्शन करता है उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर की खासियत प्राचीन अष्ट धातु की मूर्ति है, जिसके दर्शन नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दिन ही हो सकते हैं। यानी साल में सिर्फ 4 बार ही इस प्रतिमा के दर्शन हो पाते हैं। उसके बाद इस प्रतिमा को गर्भगृह में रख दिया जाता है। यही वजह है लक्ष्मी और नारायण की इस प्रतिमा को देखने के लिए लोगों की आस्था उमड़ती है।
चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। मां कूष्मांडा की पूजा हो रही है, लेकिन ऐसे में देवी मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में अपनी मनोकामना को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं चौक स्थित बड़ी काली जी का मंदिर है और अपनी मनोकामना की चुनरी लोग यहाँ पर बांधते हैं। मन की कामना पूरी होती है, उसके बाद फिर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। ये बताइए कितने साल से आ रही हैं? बहुत सिद्ध मंदिर है, कहते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। तो बचपन से आ रहे हैं हम लोग, बहुत मान्यता है काली जी माता की। 30-40 साल हो गए हैं। यहाँ जो विग्रह है वो बिल्कुल अनुपम है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में माँ काली की पूजा होती है। इनको देख करके, दर्शन करके कितना मन प्रसन्न, अच्छा लगता है, बहुत मन करता है। ये तो और शाम को जैसे लगता है बहुत ज्यादा ही आए, शाम में ज्यादा ही अच्छा लगता है। अच्छा, नवरात्र के दिनों में क्योंकि घर पर भी लोगों को पूजा अर्चना करनी होती है, तो कितना उत्साह रहता है? बहुत उत्साह रहता है कि यहाँ जब तक नहीं आएंगे तब तक लगता है नवरात्र पूरे नहीं हुए। लेते हैं और यहाँ भी आते हैं हर बार। घर में पूजा पाठ करके यहाँ आते हैं और यहाँ भक्तों के लिए वैसे मंदिर के बाहर एक कतार से अंदर आने दिया जा रहा है, जैसे मंदिर के अंदर, क्योंकि जगह कम है इसलिए बहुत ज्यादा अव्यवस्था न हो भक्तों की संख्या की वजह से। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का जो स्वरूप है, यानी नारायण और नारायणी का जो स्वरूप है, उनकी पूजा माँ काली के रूप में होती है, यानी माँ काली की पूजा होती है और नारायणी स्वरूप में पूजा होती है। आज भव्य श्रृंगार किया गया है, नीले रंग के वस्त्र है, पुष्पों से श्रृंगार किया गया है और भक्त आ रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर के, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ी काली जी के मंदिर में जो भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यही सिलसिला चल रहा है 9 दिनों तक, लगातार उत्साह, उल्लास और उत्सव का ये माहौल रहेगा और माँ की पूजा अर्चना भक्त करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और नवरात्र के उत्सव के चौथे दिन मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये मंदिर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है और मान्यता है कि मुंबई की समुद्र से रक्षा मुंबा देवी ही करती है। इस मंदिर में रोज 6 बार आरती की जाती है। नवरात्र के दिन में जो भक्त देवी मां की आरती में शामिल होकर आशीर्वाद लेते हैं, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र के अवसर पर मंदिर समिति ने दर्शन का समय भी बढ़ा दिया है। दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्त मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। घंटों कतार में खड़े होकर वो देवी के दर्शन करते हैं। नवरात्र का चौथा दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में, जहां देश विदेश से, मुंबई के, महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु जो हैं मुंबा देवी मंदिर यानी देवी मां का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं एक विशाल भीड़, अपार भीड़ यहां पर लगी हुई है। नवरात्रि उत्सव हर कोई चाहता है देवी मां को मनाने के लिए, मिन्नतें मांगता है, हर कुछ वो जो उन्हें मुश्किलें दे रही हैं उन सभी से छुटकारा पा सके, इसलिए श्रद्धालु इस समय मुंबा देवी मंदिर में आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से हर किसी श्रद्धालु के चेहरे पर खुशी है देवी मां को पाने में। आपको बताएं कि काफी देर मशक्कत के बाद यहां पर पहुंचा जाता है, काफी देर तक कतार में लाइनें लगी होती हैं और उसके बाद ही मंदिर में आया जाता है। ये है परिसर, फूलों से पूरा का पूरा मंदिर सजाया गया है, लाइटिंग भी चमचमा रही है। माता जी के दर्शन तो हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, जब से हमारा माता पिता लेके आते थे, अभी हम लोग खुद लेके आते हैं और आज तो विशेष प्रयोजन के साथ आए हूँ। आज हमारी बेटी का मुंडन का प्रोग्राम यहाँ पे रखा हो गया है, तो उसके लिए आए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के, एक अलग ही वाइब्रेशन है यहाँ की, बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर और यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मुझे। माँ मोहम्मद भी हमारा सुमंगल करता है, इसलिए रोज सुबह मोहम्मद देवी अपना शंकर भगवान जी है, अम्मे माता है, हर दर्शन में करता हूँ। 20 साल से अरे 20 साल से मोहम्मद में के लिए 20 साल से आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मन्नत पूरी हो गई? हाँ, मन्नत पूरी है, व्यवसाय धंधा सब कुछ अच्छा तरफ से।
देश के किसी भी कोने में हैं, तो मुझे लगता है कि मुंबा देवी मंदिर में आकर आपको भी दर्शन लेना ही चाहिए। और जाते जाते मैं कहूंगा फिर एक बार जय हो मुंबा देवी मैया की। मुंबई से कैमरामैन साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। और अभी तक की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाते हैं। 17 तारीख को रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा, जिसका ट्रायल किया गया 10 तारीख को। हमारे साथ इस वक्त शिल्पी में सहयोगी जुड़ चुकी हैं। शिल्पी, ट्रायल हो चुका है, क्या कुछ जानकारी और मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही बड़ी खबर है राम भक्तों के लिए। राम के तमाम वो लोग भक्त जो देश और दुनिया में फैले इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये शुभ बात उन तक पहुंचे, क्योंकि मंदिर निर्माण के दौरान ही ये बता दिया गया था कि साल में एक दिन यानी रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होगा श्री राम का, बालक राम का, और इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली गई है। टेस्टिंग का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें यह देखा गया कि बालक राम के मस्तक पर यानी रामलला के मस्तक पर, उनके मस्तक पर जिस तरह से सूर्य से तिलक होगा उसकी एक तरह से सफल टेस्टिंग की गई, क्योंकि ये रामनवमी के दिन होना है और रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे प्रभु रामलला का प्रतीकात्मक जन्म होगा। उसके बाद उनके ललाट को 4 मिनट तक सूर्य की किरणों से प्रकाशित किया जाएगा। इसकी टेस्टिंग कर ली गई है। इसके लिए मंदिर में उपकरण लगाए गए थे और मंदिर बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा गया था, जिसकी बात कई बार न्यूज टुडे के दर्शकों को हम लोगों ने दी, और अब इसकी सफल टेस्टिंग कर ली गई है। इसलिए बहुत बड़ा दिन इस बार की रामनवमी का दिन होगा 17 अप्रैल को, जिसमें 12 बजे दिन में प्रभु श्री राम का जब प्रतीकात्मक जन्म होगा उसके बाद उसके ललाट को 4 मिनट तक सूर्य की किरणों से प्रकाशित किया जाएगा। इसकी जानकारी मिली है गुड न्यूज टुडे को, और उस समय ऐसा लगेगा मानो श्री राम के मस्तक में स्वयं सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यवंशी राजा राम हैं तो उनके मस्तक पर अभिषेक कर रहे हैं, तो सूर्याभिषेक श्री राम का, बालक राम का जैसा बताया गया था, उसका बेसब्री से इंतजार, उसकी प्रतीक्षा है कि वो रामनवमी के दिन किया जाए, और उसके लिए सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर ली गई। तमाम वो उपकरण लगाए गए थे। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत की गई थी। पिछले दिनों जब ट्रस्ट की बैठक हुई थी तब उसमें भी इस बात को रखा गया था और इसकी चर्चा की गई थी, और अब जो जानकारी मिल रही है कि उसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक मंदिर में कर ली गई है। यानी 17 अप्रैल रामनवमी को 12 बजे प्रभु श्री राम का जन्म होगा। उसके बाद उनका जो मस्तक है उस पर सूर्य अभिषेक होगा, यानी सूर्य की किरणों से और मस्तक श्री रामलला का जगमग कर उठेगा और वो सूर्य तिलक दिखाई पड़ेगा वहां लोगों को। ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि रामलला की एक एक अपडेट जानने के लिए लोग बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं, और गुड न्यूज टुडे एक एक अपडेट को बताता भी रहा है। तो बस हम कह सकते हैं कि अब वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है और सूर्याभिषेक रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को जो तस्वीरें शिल्पी सामने आई हैं अपने आप में वो बेहद अद्भुत है, अलौकिक है और खूबसूरत है। उसके बारे में शब्दों में बखान करना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसे में रामनवमी के उस पावन पल में, उस पावन क्षण में जब ये सूर्य तिलक किया जाएगा प्रभु श्री राम का, तो अपने आप में देखने वाली चीज होगी। साथ ही साथ शिल्पी जो लोगों से, जो जानकार हैं, उनसे बात हुई होगी कि हमारे देश में और भी जगह जहां पे राम दरबार है या फिर राम मंदिर है, ये पहली बार ऐसा शायद हो रहा होगा कि अयोध्या में जहां श्री राम लला मौजूद हैं कि पहली बार सूर्य तिलक इस तरह से किया जा रहा होगा। इससे पहले और कहीं नहीं हुआ और किसी भी मंदिर में नहीं ऐसा प्रयोग किया गया होगा। बिल्कुल, देखिए वैसे राम मंदिर और विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर अलग अलग जगह है और बहुत ही भव्यता और दिव्यता से पूजन अर्चन होता है, लेकिन ये जो श्री राम का मंदिर है वो राम जन्मभूमि पर है, यानी श्री राम का जन्म यहाँ हुआ था, इसलिए रामलला भी कहा जाता है। अवध में छोटे से बालक को लल्ला बोला जाता है, तो रामलला भी स्नेह से लोग कहते हैं। इसलिए ये अद्भुत परिकल्पना मंदिर निर्माण के समय से ही की गई थी। टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी उसमें शामिल किया गया था और ये इस बात को शामिल किया गया कि ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर तो हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें ये अद्भुत बात भी शामिल रहे जो सीधे भक्तों को राम के उस रूप से जोड़ती है जिस रूप में वो रामलला को देखते हैं, अपने आराध्य को देखते हैं, प्रभु श्री राम को देखते हैं, राजा राम को देखते हैं। तो सूर्यवंशी राजा राम है, सूर्यवंशी कुल में उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए जन्म के बाद जिस तरह से कहा जाता है, जिस तरह से तमाम बातें अवध में सुनी भी जाती हैं कि सूर्य
उससे रामलला के मस्तक को नमक किया जाएगा। जो मंदिर निर्माण का वास्तु है वो भी इसी तरह से हुआ है और जिस तरह से रामलला की प्रतिमा का निर्माण अरुण योगीराज ने किया है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा है। आप देखती होंगी कि जो रामलला के बालक राम के चेहरे पर, मुख पर जो सुकून दिखाई पड़ता है, जिस तरह से उनके नेत्र हैं, जिस तरह से उनकी मंद मुस्कान है, वो कहीं और नहीं दिखती। और ये प्रयोग आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये अद्भुत प्रयोग है जो पहली बार दिखाई पड़ेगा। इसके लिए विज्ञान किस तरह से आस्था से जुड़ता है और किस तरह से हमारी आस्था को विज्ञान अगर विस्तार देता है, उसका एक आप उदाहरण इसको देख सकती हैं, समझ सकती हैं। और तमाम राम के जो भक्त हैं वो इसको देखेंगे अपने आराध्य के मस्तक पर। सूर्य खूबसूरत वो पल होंगे शिल्पी। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि उन पलों में, क्योंकि इंतजार भक्त जो भी वहां उस दिन जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, वो चाहेंगे कि वो भी उन पलों के साक्षी बने। तो क्या उस दौरान जो भक्त वहां पहुंचेंगे, क्या उनको भी दर्शन उस दौरान हो पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, ट्रस्ट की ओर से अभी औपचारिक इस बात के लिए जानकारी दी जानी है, लेकिन निश्चित रूप से जब इतना बड़ा अवसर है तो लोग जो वहां पर पहुंचेंगे वो इस अवसर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, वो साक्षी बनना चाहते हैं। इसके साक्षी तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन एक सीमित संख्या में ही लोग मंदिर के अंदर हो सकते हैं। अब उस समय कैसी व्यवस्था होती है, लेकिन ट्रस्ट इसके बारे में औपचारिक रूप से जानकारी देगा। लेकिन मुझे जिस तरह से ट्रस्ट ने पहले भी बताया है कि जो उस दिन दर्शन की व्यवस्था है, आप भी जानती हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गए थे, समीक्षा बैठक की थी, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि राम जन्मभूमि का मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा रामनवमी तक। और न सिर्फ 24 घंटे खुला रहेगा बल्कि 16 यानी एक दिन पहले और 18 यानी एक दिन बाद रामनवमी के भी मंदिर खुला रहेगा। यानी 3 दिन तक 24 घंटे सिर्फ प्रभु श्री राम का जो पूजन अर्चन भोग आरती जिसके लिए पर्दा लगाना होता है, वो एक औपचारिकता और वो अनुष्ठान होता है। उसके अलावा उनके जो वस्त्र बदले जाते हैं उसके लिए बंद होगा और उसके अलावा बाकी खुला रहेगा। चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि करीब 20 घंटे तक खुला रह सकता है। यानी रामलला से 4 घंटे तक विश्राम करेंगे, उनकी भोग आरती और वस्त्र बदले जाएंगे, बाकी 20 घंटे तक अपने आराध्यों को दर्शन उनका। बिल्कुल, और इसकी पूरी तैयारी शिल्पी जैसे आप बता रही हैं, वाकई राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम जो लोग हैं ये भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान है और पहली बार वहां पर इस तरह से भव्यता और दिव्यता के साथ रामनवमी वाले दिन पूजा होगी। तो तमाम भक्त आएंगे, उमड़ेंगे श्रद्धालु यहां पर और किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मौसम चुनाव का है, गर्मी बढ़ती जा रही है, कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। आशंका हीट वेव की भी जताई जा रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली की बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा बैठक की और हीट वेव से बचने के लिए जरूरी निर्देश दिए। अप्रैल की शुरुआत से ही मौसम ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ने का अनुमान है। लिहाजा दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने हीट वेव से निपटने की तैयारियों को लेकर मौसम वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्य और जिला स्तर पर सरकारी एजेंसियों और तंत्रों को एक साथ काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पतालों में भी हीट वेव से निपटने के लिए दवाओं, तरल पदार्थ, आइस पैक और ORS के स्टॉक रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही गर्मी के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग को भी बुझाने पर जोर दिया। मौसम विभाग के जानकारों का मानना है कि देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पारा अभी से चढ़ने लग गया है। दिल्ली में पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया है और अहमदाबाद में तापमान 40.21 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बीकानेर में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा, जबकि लखनऊ में अधिकतम तापमान 38.84 डिग्री तक पहुंच गया है। कुछ ऐसा ही हाल आंध्र प्रदेश का भी है।
जहां विजयवाड़ा में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। अप्रैल से ही चुभन वाली गर्मी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में हीट वेव का भी असर दिखने लगेगा। ऐसे में जरूरी है कि इस जलती चुभती गर्मी से बचाव के हर संभव उपाय किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, फिल्मी फ्राइडे है तो बात कर लेते हैं फिल्मों की। इस वीकेंड 2 जबरदस्त फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी हैं। एक तरफ है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां, तो दूसरी तरफ है अजय देवगन की मैदान। ईद पर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां को जबरदस्त ओपनिंग मिली है। इस फिल्म ने पहले दिन, आपको बता दें, करीब 15.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। वहीं अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान ने भी पहले दिन 4.5 करोड़ की कमाई कर ली है। सीधे चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं सना मुंबई से रिव्यू लेकर फिल्म्स के। सना, सबसे पहले तो ये बताइए, बड़े मियां छोटे मियां का हम भी इंतजार कर रहे थे, फिल्म कैसी है, लोगों को कैसी लगी, ये तो बताइएगा ही, लेकिन बड़े मियां छोटे मियां पर भारी पड़े या फिर छोटे मियां बड़े मियां पर, ये भी स्क्रीन पर बताइएगा। डेफिनेटली, बट यूजुअली क्या होता है कि साल में सबसे ज्यादा जो उत्साह फैंस की होती है वो है ईद पे क्या रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। यूजुअली बिग स्टार्स लाइक सलमान, शाहरुख, इनकी फिल्म आती है। सलमान तो डेफिनेटली ईद लेकर जाते हैं, बट इस बार थोड़ा चेंज अक्षय कुमार और अजय देवगन थे। डेफिनेटली ये बड़े मियां बन गए अक्षय कुमार अजय देवगन के कंपैरिजन पर, बट फिल्म को इतनी पॉजिटिव रिव्यू नहीं आ रही है। लोगों को लग रहा है कि ईद की बिरयानी की जगह इन्हें ईद की खिचड़ी मिल गई। काफी कुछ उसमें कॉमेडी, एआई, साइंस फिक्शन, रोमांस सब कुछ डाल दिया गया है। तो एक रिव्यू जो आ रही है जो फैंस की तरफ से, वो काफी मिक्स्ड है। कुछ लोगों को ऑफकोर्स अक्षय और टाइगर श्रॉफ की कॉमेडी और एक्शन बहुत पसंद आई है, बट कुछ लोगों को लग रहा है कि ये इलॉजिकल फिल्म बनी है। बट डेफिनेटली कंपेयर टू मैदान, बड़े मियां छोटे मियां का बज़ जो है वो ज्यादा है। तो मैदान का क्या ऐसा पैमाना रहा कि मैदान पीछे रह गई है? कहीं ना कहीं, क्योंकि एक फुटबॉल जो है वो इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, तो जब उनके एक बहुत ही पास्ट में एक हिस्ट्री में जाके 1950s के एक कोच की कहानी बनती है, तो वो बस शायद क्रिएट नहीं हो पाया है। और अजय देवगन के अलावा इस फिल्म में एक्चुअली कोई और बड़ा फेस नहीं है, जो कि एक और रीजन हो सकता है कि लोगों की एक उत्साह नहीं है देखने की कि सिर्फ अजय है। और स्पोर्ट्स ड्रामा यूजुअली बहुत ही नीश ऑडियंस पसंद करती है। शायद सब लोगों को स्पोर्ट्स फिल्म इतनी पसंद नहीं आती है, और शायद वो एक रीजन हो सकता है कि मैदान की इतनी बज़ नहीं है इस बार। बिल्कुल। इसके अलावा और ये बताइए, लेकिन मैदान को लेकर भी जो खबरें थी, देखिए चक दे इंडिया ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, और उसमें भी शाहरुख के अलावा उस समय जितने भी टीम में और जो वो महिलाएं थी जितनी भी थी, उनको शायद ही कोई जानता था उस समय, लेकिन उसके बावजूद उस फिल्म ने बहुत कमाल किया। मैदान को लेकर आपको क्या लगता है कि डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर क्या कमी रह गई? मैदान जो कि एक बहुत स्लो फिल्म है, तो शायद इसलिए लोगों को इतनी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि आप जैसे ही देखते हो कि कितना रन टाइम है, वो 3 घंटे की फिल्म है, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि 3 घंटे कौन जाएगा थिएटर पे, कौन देखेगा। और अजय ऑफ कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर है, और शैतान में अभी उन्होंने बहुत सही काम किया था, बट फुटबॉल एज अ गेम शायद बहुत पीछे रह गया है, और उस वजह से। और डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा, उन्होंने काम अच्छा किया है, बट कहीं ना कहीं जो स्क्रीन प्ले और टाइट हो सकती थी। एक बहुत ही हिस्टोरिकल कहानी है, तो शायद उन्होंने सब डिटेल्स डालने की एक एफर्ट में उन्होंने बहुत लंबी फिल्म बना दी है, तो स्क्रीन पे बहुत लूज था। तो वो अगर टाइट होती तो शायद लोग वर्ड ऑफ द माउथ उससे इफेक्ट होती। अभी थोड़ा सा नेगेटिव है कि लोग सबसे पहले यही कह रहे हैं कि बहुत लंबी फिल्म है यार। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सना आपका हमसे बात करने के लिए, ये तमाम रिव्यूज हमसे शेयर करने के लिए। कामयाबी की कर लेते हैं। दरअसल आज आपको बिहार के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां हर घर से कम एक बच्चा IIT में पढ़ाई कर रहा है, और उस गांव को IITians का भी गांव कहते हैं। क्या बात है, बिहार के गया का है ये गांव पटवा टोली, जहां पर बच्चों को मुफ्त में IIT की तैयारी करवाई जाती है। और इस गांव से अब तक करीब 300 बच्चे IIT में दाखिला ले चुके हैं, और IIT पास लड़के गांव के दूसरे लड़कों की मदद भी करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
ये कहावत बिहार के इस गांव पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये गया का पटवा टोली है, जहां एक दो नहीं बल्कि करीब 300 छात्र IIT क्वालिफाई कर चुके हैं। इसीलिए इस गांव को IITians का गांव कहा जाता है। पटवा टोली से 1992 में IIT में कदम रखने वाले पहले इंजीनियर जितेंद्र प्रसाद हैं, जिसके बाद से ही इस गांव में IIT क्वालिफाई करने की परंपरा बन गई और अब हर साल इस गांव से करीब 5 से 10 छात्र IIT में दाखिला लेते हैं। खास बात यह है कि इन बच्चों की पढ़ाई के लिए पटवा टोली के लोगों ने वृक्ष नाम की संस्था बनाई है, जिसमें बच्चों को IIT की निशुल्क तैयारी करवाई जाती है। फर्स्ट टाइम जितेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ IIT क्रैक किए, जिसके बाद से हर साल लगभग, अब तो ऐसा कोई साल नहीं है कि जिसमें नहीं, हर साल 5 गो 10 15 20 तक IIT कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए IIT के पूर्व छात्र भी मदद करते हैं, जो IIT में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नौकरी कर रहे हैं। इसलिए मैंने चुना है क्योंकि यहाँ एक IIT क्या है कि मतलब सिंपल पढ़ाई करके एक अच्छे जगह पे पहुँच सकते हैं। मैं IIT की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे IIT की प्रिपरेशन होती है। मैंने देखा है कि सारे भैया लोग, दीदी लोग पढ़ते रहते हैं। मेरी खुद की दीदी भी IIT BHU में गई है, वो 3rd ईयर में है अभी। तो मैं इंस्पायर हुई हूँ अपनी दीदी से, यहाँ के सीनियर लोग से भी, कि जब आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। IITians गांव के नाम से मशहूर इस गांव में अब दूसरे राज्यों से भी बच्चे अपने सपनों को पंख लगाने के लिए आते हैं और यहाँ IIT की तैयारी करते हैं। पटवा टोली 2 चीज़ के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पे कपड़े का मतलब बुनाई होता है, हर जगह देखेंगे तो पावर लूम है, और एक बोला जाता है इसको विलेज ऑफ IITians बोला जाता है। यहाँ हर घर में आपको एक IIT मिलेगा। पटवा टोली गांव बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। सीमित सुविधाओं और संसाधनों के बावजूद इस गांव के करीब 10 बच्चे हर साल IIT के लिए क्वालिफाई करते हैं। गया से पंकज कुमार, गुड न्यूज टुडे। और आज है शुक्रवार की शाम, जो है हमारे और आपके प्यारे वीकेंड के नाम। बिल्कुल, थिएटर्स पर बड़े मियां छोटे मियां की एंट्री हो गई है। इसी के साथ अजय देवगन भी मैदान मारने को तैयार है। बिल्कुल, इन सबके साथ IPL में भी छक्के चौके की खूब बरसात हो रही है। एक बात तो हमने बताई नहीं, चमकीला भी आ चुके हैं मैदान में। तो मौसम भी सुहावना है, वीकेंड में बहुत कुछ है करने के लिए। तो आप एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। हम आपसे मिलेंगे मंडे, साथ बैठ के चाय पियेंगे और होंगी ढेर सारी अच्छी खबरें। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।